Hello dear class, I know that you all guys are doing well. Now आज की इस क्लास में रेशियो प्रपोर्शन जो चैप्टर हमारा चल रहा है, रेशियो प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड्स, इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन थे रेशियो के वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेट हुई है, इसका कारण तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या बात है जो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करा है या फिर मजबूर कर दिया है एक तरह से, वो किसी बच्ची की कमेंट थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझको। ठीक है, आप ना आपके नाम लर्न हो जाने चाहिए मुझे कमेंट्स में जो भी लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्होंने बताना है कि यस मैम आई एम माय नेम इज दिस एंड यस आई एम प्रेजेंट फॉर दिस क्लास। ठीक है, मुझे बताना है, तो मुझे देखना है भाई कि कितने लोग अटेंड करते हैं रेगुलरली क्लास, कितने लोगों को मैं पढ़ाती हूँ। सो हियर आई एम योर मेंटर, योर मैथ्स टीचर, योर दीदी, जो भी कहना है। ओके, तो आपकी टीचर, आपकी राधा मैम हाजिर है आपके लिए लेके ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, आपको लेनी है अपनी कॉपी, आपको लेना है अपना पेन और लग जाना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या करना है कि A and B are the given pens, A और B are given pens, A और B को पेन दिए गए हैं इन अ रेशो 6:7। अब 6:7 के रेशो में उनको पेन मिले हैं। अब क्या है कि B and C are given pens in a ratio 14:15 और B और C को मिले हैं पेन्स 14:15 के रेशो में। तो आपको पूछा गया है ए में कि फाइंड द रेशो ऑफ द पेन्स गिवन टू ए एंड सी। अब रेशो पूछा गया है ए और सी को कितने पेन्स मिलेंगे इसका, और बी में पूछा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स गिवन टू ए एंड सी इज 36। अब दोनों को ए और सी को पेन मिले हैं 36, तो फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स ए बी एंड सी गेट। अब ए बी सी का आपको क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा है, अगर ध्यान दोगे, अच्छे से अटेंशन दोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, समझो इसको। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, ये फर्स्ट वीडियो आपकी, तो क्लास 7th की ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ चैनल के मेन पेज पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आपके कजन्स में कोई 7th क्लास में पढ़ता है तो उसको भी बता देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ए वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ द पेन्स गिवन टू ए एंड सी, मतलब कि ए बाई सी निकालना है, मोटा मोटा हमको ए बाई सी निकालना है। अब यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है ए बाई बी इज इक्वल टू कितना है, हम रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है आपको। एंड बी बाई सी कितना है अपने पास में, 14/15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे a अपॉन सी निकालना है, तो a अपॉन सी इज इक्वल टू होता है a बाई बी मल्टीप्लाई बाई b बाई सी। समझो इसको, विच इज इक्वल टू वैल्यूज डाल दो, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 एंड हियर 15। समझो a बाई सी की वैल्यू कितनी आई है, 12/15 आई है यहाँ पे। अब ये दोनों डिविजिबल है 3 से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट कूट कर दे, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा, तो यहाँ पे A/C की वैल्यू आई है हमारे पास में 4:5, और यही आपका फाइनल आंसर है। समझो इसको, यही पूछा था उन्होंने कि पेन्स का रेशो क्या होगा ए और सी का, और वो हमने निकाल के दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में देखिए कि आपको बताया गया है कि टोटल पेन 36 मिले हैं। अब यहाँ पे फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स ए, बी एंड सी। अब ए और बी और सी को कितने मिलेंगे इसका रेशो, तो सिंपल सी बात है, देखो दो रेशो तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब सी की वैल्यू जो है ये दोनों रेशो में अलग है, देखो सॉरी, बी की वैल्यू जो है बी मिडल टर्म है,
यहाँ पे b इधर भी है, b इधर भी है, लेकिन ये मिडल टर्म यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको जब भी कभी फर्स्ट टर्म की या फिर थर्ड टर्म की आपको वैल्यू पूछी जाए और ऐसा दिया जाए रेशो, तो यहाँ पे जो मिडल टर्म होती है इसको सेम करना है। आपको क्या करना है, सेम करना है, उसको इक्वल कर दो दोनों में, और फिर जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी और जो भी सेकेंड टर्म की या फिर थर्ड टर्म की वैल्यू आएगी वो सेम होगी। मतलब कि क्या, देखो अब बोलोगे ये क्या बता दिया मैम ने, समझ नहीं आ रहा है, मैं हूं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b क्या कहता है, यहाँ पे a upon b is equal to 6/7 and b upon c is equal to 14/15 as b is middle term। b क्या है, मिडल टर्म है, ठीक है। सो नीड टू बी सेम इन, सेम या फिर इक्वल, सेम इन बोथ दी रेशियोज, ठीक है। दोनों रेशियोज में क्या चाहिए, उसकी वैल्यू सेम चाहिए हमको। तो अब यहाँ पे देखो कि a अपॉन b की वैल्यू है ये, तो एलसीएम क्या होगा, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 7 एंड b की वैल्यूज क्या है, 7 और 14 है। b की वैल्यू क्या है, 7 और 14। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या है, सिंपल सी बात है 14 है एलसीएम, ओके, इज 14, क्योंकि 7 का मल्टीपल है 14, वही उसका एलसीएम है। अब यहाँ पे कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं, इसको 14 कर देते हैं। देयरफॉर 6/7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करा है, क्योंकि इसको 14 बनाना है, ये तो पहले से 14 है, विच इज इक्वल टू a बाई b इज इक्वल टू, ओके, विच इज इक्वल टू 12/14, कितना, 12/14 आ गया ये। अब b क्या हुआ, 14 हो गया, इसमें भी 14 है, ठीक है। एंड b बाई c इज इक्वल टू 14/15 तो पहले से है। देयरफॉर a इज टू b इज टू c कितना होगा, a की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 12 इज टू 14 इज टू 15। देखो अब यहाँ पे मिडल टर्म की वैल्यू अगर सेम है, मिडल टर्म की वैल्यू अगर सेम है तो जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है वो वही होती है, और जो भी थर्ड टर्म की वैल्यू होती है वो वही होती है, ठीक है। जस्ट आपको मिडल टर्म क्या करनी पड़ती है, आपको मिडल टर्म सेम करनी पड़ती है, समझे हो, ठीक है। समझ आ रहा है बगुआ, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अरेंज द रेशियोज 3:5, 2:7 एंड 4:15 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है रेशियोज को, बड़ा ही सिंपल है। आपको पता है हम रेशियोज को कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये है 3/5, ओके, 2/7 और है 4/15। अब यहाँ पे LCM ऑफ 5, 7 ऑफ भी नहीं लिखते, LCM यूज करते हैं। LCM आपको पता होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप आती है सिग्नेचर स्टेप, क्या, उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें सेम करना पड़ता है। मतलब कि क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है और उनको लाइक फ्रैक्शंस में क्या कर देना होता है, कन्वर्ट कर देना होता है। सेम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। अब एलसीएम निकालने की मेथड आपको पता होनी चाहिए, क्या ऐसी वाली मेथड होती है ना। अब ये बेसिक से तो मैं अभी इतना पढ़ाऊँ क्या रे तुमको, आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम क्या है इसका, बोलो तो मुझको। ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 3 जा, ओके, 7 एज इट इज। फिर क्या करेंगे, 3 1 जा ले लेते हैं, 1 एज इट इज, 7 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 7 1 जा कर देते हैं, तो आ गया। अब यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 और 21 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105। एलसीएम कितना है, 105, ओके। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी बेसिक सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए।
कोई भूला भटका, ओके, ऐसे ही जिसका मोए मोए हो गया वो आ गया इधर और इसने उसको नहीं पता तो उसके लिए बताया मैंने, ओके। वीडियो देखने के बाद में मोए मोए नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, ओके। मोए मोए मतलब सत्यानाश हो गया, अभी तक के पढ़ा नहीं उसने, अभी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, ठीक है। देखो आपको फिफ्थ तक के कुछ नहीं आता, इट्स ओके, लेकिन फिफ्थ क्लास से आगे आपको सब कुछ आना चाहिए। सीरियस हो जाओ बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके, ठीक है। सीरियस मतलब कि तबीयत के बारे में नहीं बोलोगे सीरियस हो गए, नहीं, पढ़ाई के बारे में सीरियस हो जाओ और अच्छे से पढ़ो, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं तो नर्सरी में लेके आ रहे हैं नोबेल प्राइज और इधर कुछ नहीं, क्लास 7th में 8 में कुछ नहीं दिए लग रहे उनके, ठीक है। तो अब ये समझ लो तुम बस, LCM इज 105। अब इसको 105 बनाना है। अगर आपको 5 को 105 बनाना है तो डिवाइड कर दो 105 से। तो कितने से करना पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, कितने से? 21 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20, नीचे वो कर रहे हैं मल्टीप्लाई 21 से तो ऊपर भी, यहाँ पे 2/7। अब 7 को अगर आपको 21 बनाना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 105 को 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको 15 मिलेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे 4/15, 15 को 105 बनाने के लिए सिंपल सी बात है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? 3, ये 6, ओके, 63/105, ओके। अब ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30/105, ओके। 7 4 जा सच्चू 28 होता है ना, ओके। यहाँ पे 105। अब ये आगे सब, अब क्या, अब बगुआ बहुत ही इजी है, अब इनको कंपेयर कर दो बस, ओके। तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा है? ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, छोड़ो जाने दो। अब इसको कंपेयर कर दो कि 28 असेंडिंग बोला है ना, मतलब छोटे से बड़ा, 28/105, ये क्या है? छोटा है बेचारा 30/105 से, और ये छोटा है बेचारा 63/105 से। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, अब इसको क्या कर सकते हैं? रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? अब इसका ओरिजिनल कौन था, इसका मालिक कौन है, क्या कौन है इसका मालिक? ये है ना 4/15, तो ये है 4/15, ओके। और इसका मालिक 30 वाले का मालिक कौन है? ये है 2/7, ओके। और ये कौन है महाराज? ये है पहले वाले, ओके, 3/5, ओके। तो अब इसको लिख दिया हमने, तो रेशो के फॉर्म में भी लिख ही देते हैं, क्यों गुस्सा करेंगे फिर वो एग्जामिनर या फिर आपके जो मार्क्स चेक करेंगे वो आपके टीचर। तो लिख दो ऐसे 2:7 और फिर 3:5। समझो, यही आपका आंसर है बच्चों, समझे हो दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आया हो। और ये आपको जस्ट ऐसे नहीं कि मैम करा रहे हैं हम छाप रहे हैं, नहीं, आपको क्या करना है, अपनी बुक लेनी है, वीडियो पॉज करनी है, खुद से करके देखना है। जो नहीं आता रिपीट जाओ, फिर से देखो और करो खुद से, आपको खुद से आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 क्वेश्चन कहता है इफ A:B = 3:4 फाइंड A+2B is 2, अब ब्रैकेट कंप्लीट है, इज 2 इन ब्रैकेट 3A + B। अब ये आपको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। A = कितना है? A = 3 एंड B = कितना है? 4। देयरफॉर वैल्यूज डाल दो ना इसमें। A + 2B कितना होगा रे, बोलो तो। A की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट 4, तो यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा? 8, ओके, 2 4 8, और यहाँ पे 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, सही है ना। 8 + 3 कितना होता है? 11। अब यहीं पे दूसरा कर दो कि 3A + B कितना होगा? 3 इन ब्रैकेट 3 + 4, यहाँ पे 9 + 4 कितना हो जाएगा? ये 13, है ना। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा? फाइनल रेशो क्या आएगा? A + 2B is to 3A + B का रेशो क्या है? 11:13,
13। दैट्स इट, यही आपका आंसर है, बड़ा ही सिंपल है। सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1/2:1/3:1/6, फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ पे बोलोगे रेशो को ही फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, उड़ी बाबा कैसे करें इसको, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तो सिंपल है। ओके, क्या करना है, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, तो यहाँ पे x इंटू 1/2 प्लस x इंटू 1/3 प्लस x इंटू 1/6 और फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा इसका तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इज इक्वल टू कितना है, 6। देखो 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 6, 6 के टेबल में तो है ही, तो देयरफॉर अब यहाँ पे इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस x/3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 6 बनाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x/6 तो है ही, इसको बेचारे को कुछ नहीं करना। ओके, 180 डिग्री। अब देखो कि 3x/6 प्लस 2x प्लस x, ओके, इज इक्वल टू 180। अब देखो 3 + 2 5 प्लस x इज इक्वल टू 6/6x/6 इज इक्वल टू 180। ये क्या हुआ, 6 कट हो गए और x आया है हमारा 180 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बड़ा ही सिंपल है, वैल्यू निकाल लो। तो 1/2 कितना होगा, 1/2x कितना होगा, पहला वाला एंगल x मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना होगा, कितना 90 है ना, 90 डिग्री। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला कितना है कि x मल्टीप्लाई बाय कितना था 1/3 विच इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना था 3, 3 5 15, 300 कट रहा ना, 60 डिग्री होगा ना वो, है ना, 60 डिग्री। और फिर यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना होगा, ये इज इक्वल टू कर दो 180 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना है रे, 6,012 से 3 कट रहा ना, 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री, सेकंड इज 60 डिग्री, थर्ड इज 30 डिग्री। ये आपको कंक्लूजन में लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 8 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर प्राइज, प्राइज मिल रहा है, प्राइज। ओके, हमें तो मिला नहीं अभी तक के। ठीक है, अभी देखो यूट्यूब का प्ले बटन बोल रही हूँ मैं। अब यहाँ पे फॉर अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ₹810 इज 810, और वो भी 3 लोगों में बांटने हैं, कुछ भी में स्काई में मिल रहा है इतना कम प्राइस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी देखते हैं फॉर अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कुछ बड़ी अमाउंट रखनी थी इन्होंने, बुक वाले भी कुछ भी है, लिखने में क्या जाता है ना। तो 810 is to be divided among the first, second and third prize winner in ratio 4:3:2. Find the share of each winner. ओके, तो अब देखते हैं, आपको रेशो दिया गया है, यहाँ पे भी वही अपना एक निंजा टेक्निक और ये क्या कहते हैं पावरफुल मंत्र, कौन सा, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। देयरफॉर अब यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 810। ओके, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे 4 + 3 कितने होते हैं, ये 5 हो गए, ये 4, 9x हो गया इज इक्वल टू
810। तो x इज इक्वल टू 810 डिवाइडेड बाय 9। तो x इज इक्वल टू कितना है, ये 9 इधर गया इसलिए डिवीजन में, ओके। तो 9 9 जा 81 और ये 0 90 डिग्री का है का 90 बस रुपीज में। अब देखो कि फर्स्ट का शेयर कितना था, फर्स्ट का शेयर था 4x, ओके। फर्स्ट विनर कितना मिलेगा, फर्स्ट विनर इज इक्वल टू 4x था विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 90, 9 चुक 36। इसको मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, इसको 360 रुपीज मिल रहा है उसको। इतने में तो मैं बोल दूं कैलकुलेशन भी मत करो, ले जाओ सब, तुम बांट दो सब में, ओके। कुछ भी सेकंड प्राइज विनर, अच्छा सेकंड विनर करते हैं डायरेक्ट। सेकंड विनर को कितने मिल रहे हैं, सेकंड विनर को मिल रहे हैं, शेयर कितना था उसका 3x था विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 90। और थर्ड का क्या है, थर्ड विनर का शेयर क्या था 2x, ओके, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 90। अब इनके क्या आंसर्स है ये मुझे आप कमेंट में बताओ, क्या आंसर्स है बताओ मुझे कि सेकंड विनर को कितना मिलेगा और थर्ड विनर को कितना मिलेगा, ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज every year in the ratio 4:5 if the price in 2020 is rupees 128, find the price in 2021। ओके 21 में कितनी प्राइस होगी ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द प्राइस इन 2021 इज x, ओके, x कंसिडर कर लेते हैं वो प्राइस को। अब यहाँ पे डिक्रीज बोला है, सॉरी इंक्रीज बोला है, तो इंक्रीज इन रेशो इज इक्वल टू होता है ओल्ड प्राइस, ओल्ड वैल्यू अपॉन न्यू वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इंक्रीज और डिक्रीज के लिए सेम ही फॉर्मूला चलता है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ओल्ड कितनी थी 128 अपॉन न्यू कितनी है, न्यू x है, ठीक है। और इंक्रीज इन रेशो कितना है 4/5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 4x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 128। अब करो मत इसको, पहले 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 128 अपॉन 4। 4 से क्या होता है डिवाइड होता है, 4 3 जा बारे 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 4 दूनी 8 32, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 32, 5 दूनी 10, ओके, 1 विल कम एज ए कैरी, 5 से 15 ने 16 160 है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया है 160 आया है आपका, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे जो 2021 में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 160। और आपको कंक्लूजन लिखना है द प्राइस इन 2021 विल बी 160, समझो इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, सेम है। क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप डिक्रीज एवरी ईयर इन अ रेशो 15:14 इफ द प्राइस इन 2020 इज 30,000, फाइंड इट्स प्राइस इन 2021। अब क्या 21 भी चला गया, 22 भी चला गया, 23 भी चला जा रहा है, बस 3-4 दिन बचे ही ये साल के, और क्या फिर 24 आ जाएगा। कितने जल्दी साल खत्म हो जाते हैं, देखो अब जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो, पढ़ाई करो। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट द प्राइस इन 2021 इज x, क्या
कितनी है, x कंसिडर कर रहा है। अब वही यही फॉर्मूला, डिक्रीज इन रेशो इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू अपॉन न्यू वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो डिक्रीज इन रेशो कितना है 15/14 विच इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास में 30,000 अपॉन न्यू वैल्यू x है। तो यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 14, सॉरी अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे अपॉन इधर नहीं आएगा, x इज इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये 15 से ये डायरेक्ट कटता है। तो यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो डिवीजन कर देगा, 15 1 जा 2 जा में 30 और ये 2 0 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 से 14 को मल्टीप्लाई कर दो 28 और वो 3 0 लगा दो, तो वैल्यू क्या है x की 28,000, क्या है 28,000। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी प्राइस क्या हो जाएगी लैपटॉप की 2021 में हो जाएगी 28,000। तो आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना होगा कि द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इन 2021 विल बी या फिर इज 28,000, दैट्स इट। ओके, एंड आई होप आपको मज़ा आया हो सीखने में और मुझे सिखाने में। ठीक है, तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। जय हिंद।